ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ईरान में हालात मामूल पर आ गए हैं और इंटरनेट सर्विस आज बहाल कर दी गई है, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनई ने कहा है कि मुजाहिरों के दौरान होने वाली अमवात, नुकसानात और अवाम पर बहतान लगाने के लिए अमरीकी सदर जिम्मेदार हैं और इनकी नज़र में ट्रंप एहतजाज के असल मुजरिम हैं। इसके अलावा इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम हराना का कहना है कि ईरान में मुजाहिरों के दौरान 3090 अफराद हलाक हुए, जिसमें सिक्योरिटी अहलकार भी शामिल हैं। दूसरी तरफ ईरान की वजारत खारजा का कहना है कि 8 से 10 जनवरी के दौरान मुजाहिरों और सिक्योरिटी अहलकारों पर हमले किए गए, जिसमें इसराइल के मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद शाहिद मिले हैं। और बयान में कहा गया है कि G7 ममालिक का ईरान के अंदरूनी मामलात पर बयान देना मुदाखलत पसंदाना है और इंसानी हकूक़ के नाम पर अमरीकी क़यादत में G7 का दोहरा मयार बेनकाब हुआ है। G7 ममालिक फ़लस्तीन में खुद इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ करने के मुर्तकिब हो रहे हैं। इसके अलावा ये भी खबर है कि रूस के सदर पुतिन ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म से ईरान के मामले में सालसी की पेशकश की, जबकि अमेरिका में मुकीम रज़ा पहलवी ने दुनिया से ईरान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने का मुतालबा करते हुए कहा था कि उन्हें यकीन है कि हुकूमत ज़रूर गिरेगी, सवाल इतना है कि ये कब होगा। उधर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान में 8000 अफराद को फांसियाँ दी जानी थी, लेकिन किसी को फांसी नहीं दी गई। इसका बहुत बड़ा असर पड़ा और सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान पर हमला ना करने के लिए किसी ने उन्हें कायल नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद ही अपने आप को कायल किया। तमाम वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि ईरान पर हमले की मुखालफत के बावजूद अमेरिका की जंगी तैयारियां जारी हैं और अमेरिका की मुमकिन जारियत से भारत की अगर मक्कारी की बात करें, जिसकी तस्दीक फॉरेन पॉलिसी के मुतालिक अमेरिकी जरीदे द इंटरनेशनल इंटरेस्ट ने भी तस्दीक की है कि सिंध तास माहदे की मौतली बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और पानी की सियासत ने जनूबी एशिया में नया रुख इख्तियार कर लिया है। ये इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगा। जरीदे ने मजीद लिखा है कि भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बनाकर, जबकि पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। भारत की जानिब से IB डेटा की फ्राहमी रोकना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक आलमी सालसी अदालत ने वाज़े किया है कि भारत सिंध तास माहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। यह माहिदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी जमानत है। भारत पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए मुहैया करना कानूनी तौर पर भी लाजिम है। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की यह मुकम्मल तईद है और मोदी की आबी जहरियत की मुकम्मल शिकस्त है। और इसके अलावा इंडिया ने ईरान की चाबहार बंदरगाह से मुताल्लिक 10 साला सरमायाकारी मंसूबा कर रखा है, जिसमें इसने हाल ही में $120 मिलियन की अदायगी की। लेकिन ट्रंप के नए ऐलान के बाद भारत चाबहार मंसूबे से दस्तबरदार हो गया, जिससे इसका तमाम सरमाया भी डूब गया। यही नहीं बल्कि पाबंदियों के खौफ की वजह से इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड में शामिल तमाम सरकारी नामजद डायरेक्टर्स ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा देकर कंपनी की वेबसाइट तक बंद कर दी। ताहम ऐसा कोई निशानी न मिले जिसकी वजह से भारत को मजीद अमरीकी टैरिफ का सामना करना पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड खास तौर पर चाबहार मंसूबे के लिए कायम की गई थी और अमरीकी पाबंदियों की सूरत में कंपनी की सरगर्मियों और असल किरदार से पर्दा उठ सकता था, जिसकी वजह से भारत की बैनुल अक़वामी साख को नुकसान पहुंचने का खदशा था। जबकि ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी के बाद ईरानी हुकाम पहले ही बंदरगाह और इससे मुंसलिक सरगर्मियों पर अलर्ट थे। उधर गजा अमन मंसूबे से मुताल्लिक बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का ऐलान कर दिया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन होंगे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और ट्रंप के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर के दामाद और बरतानिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हैं। गजा बोर्ड ऑफ पीस ट्रंप पीस प्लान का हिस्सा है, जो गजा की सिक्योरिटी, इंसानी इमदाद, तामीर नौ के मंसूबों में हम आहंगी को यकीनी बनाने के साथ साथ फ़लस्तीनी अथॉरिटी और नज़्म हुकूमत में इस्लाहात की राह हमवार करेगा।